ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हमने यहाँ पे जो थिंक डिफरेंट का बुक लिया था उसमें 8 चैप्टर हो गए थे। तो अभी उसके साथ आगे बढ़ते हुए और चलते हैं। इसमें बहुत अच्छी जर्नी है। जैसे पीएमसी का जो ये बुक है, और जो ये बुक बताता है हमें कि हमने राइट वे ऑफ थिंकिंग टू बी हैप्पी एनीवेयर एनी टाइम। ये है ना, हमारी बोलते हैं ना, एक ताला है, उसकी कुंजी है, कैसे खुश रहना है। तो ये प्रकृति उमा महेश जी का है, जो बहुत प्यारा बुक है। और पत्री जी के जैसे बोलते हैं ना, उनके नजर में ये बनाया गया इतना प्यारा बुक है। हमने उसका पहले 8 चैप्टर ले लिए हैं, यानी थोड़े थोड़े करके 13 चैप्टर, 13 डेज हो गए। अभी वो बीच में हमने ब्रेक ले लिया था। आज इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो सभी लोग को समझ में आएगा कि ये पहले जो चैप्टर्स लिए थे, पहले जो हमने सेशन लिए, उसमें हेल्थ के बारे में है कि हम हेल्थ को कैसे खुश रह हेल्थ हेल्थ के लिए हमने कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया है कि उसमें रिलेशनशिप में लव, फ्रीडम, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और क्या क्या चाहिए। तो वो हमने समझना है कि इस ये हमें कितनी सारी अच्छी बातें बता रहा है कि हमने अपने जीवन को कैसे मधुर बनाना है और कैसे खुश रहना है। और खुशी ऐसे नहीं कि मैं अभी थोड़े वक्त खुश रहूं, बाद में मैं वापस मेरे रूटीन में आ जाऊं। नहीं, वैसे नहीं। तो कभी खुशी कभी गम वाला नहीं, ये हमेशा आपको खुश रहने के लिए बता रहा है कि कैसे आप अपने उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि सफरिंग क्या है, उसके ग्रीफ क्या है, उसमें हमने समझा कि कैसे हम अपने आप को उससे ठीक कर सकते हैं। और हैप्पीनेस में हमने देखा कि हेल्थ के में हमने कौन सी भी परिस्थिति आवे, हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। रिलेशनशिप में भी हमें प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए जो फ्रीडम चाहिए वो भी हमने समझा। उसमें A to Z जो रिलेशन के बारे में बताया गया है इतना प्यारा है। उसमें थोड़ी पॉइंट्स मैंने खुद की एड ऑन की है। तो आप वो देख सकते हैं कि हम रिश्तों में भी कैसे मधुरता ला सकते हैं। और गोल और सक्सेस, उसके लिए भी हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं वो बताया गया है। फ्रेंडशिप क्यों इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में हमने क्या हमारा कर्तव्य क्या है सोसाइटी की तरफ, वो सब बताया गया है। फिर थॉट्स के बारे में भी समझा कि कितने प्रकार के थॉट्स है, और वो थॉट्स हमारे आंतरिक लेवल पे कैसे काम करते हैं, और हम कैसे अपने रिश्तों को भी मधुर बना सकते हैं थॉट के लेवल पे भी। और थॉट के लेवल पे हमने समझा कि पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार में क्या अंतर है, और कौन से हम विचार हमेशा बरकरार रख सकते हैं। फिर हमने समझा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। वो इतना प्यारा चैप्टर है। हमें हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में रह के अपने आप को दुखी कर देते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते क्या होगा सोच के उसमें भी हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रेजेंट में कैसे रहना है, क्या करना है, वो हमने समझा था। फिर ईगो के बारे में हमने समझा था कि ईगो क्या है, ईगो से हम अपने अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं, और ईगो से हमें कितने नुकसान है। और ईगो से हमने समझा था कि कैसे कैसे टाइप के सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, और ईगो को दूर करने का हमने नुस्खे भी बताए हैं उसमें। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है वो भी हमने समझा था। तो इतने सारे अच्छी बातें हमने समझने के बाद आज हम टॉपिक पे आए हैं, ट्रस्ट के ऊपर। तो ट्रस्ट क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इतने प्यारे हैं, इतने फायदेमंद है। यानी ट्रस्ट है एक भरोसा, एक विश्वास। यानी कहते हैं ना कि हमने अपने आप को कैसे ट्रस्ट करना है, बोलते हैं मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। मिरर में जाके भी हम बोलते हैं अपने आप को मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। तो हाँ, मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ ऐसे करके हमने अगर अपने आप को कभी बोला, तो उसमें हम क्या चाहते, क्या पाते हैं। तो उसमें हमने एक पॉइंट हमने समझी है कि
इसमें प्रूफ नीडेड जरूरी है क्या? जब भी हम एक दूसरे के लिए ट्रस्ट करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो क्या हम तभी क्या सोचते हैं? तो ट्रस्ट इज नॉट अंडरस्टूड, इज नॉट, ऐसा बोलते हैं ना, ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए हमने क्या समझना है कि ट्रस्ट दैट कम्स फ्रॉम प्रूविंग, सो इट इज नॉट द रियल ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट के लिए हमें कहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है, किसी को बोलना पड़ता है अरे आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो क्या, तो आप देखिए कि अगर उसमें आप ऐसे बोलते हो कि मुझे प्रूव करो आप क्या मेरे ऊपर विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आप देखेंगे कि वो सही नहीं है। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, अपने आप को आप पहचान सकते हो उसके लिए। ट्रस्टिंग द ट्रूथ, यानी ये साबित, एक्चुअली बोलते हैं ना, देखो पहले कभी भी कहाँ पे कहाँ साबित करना पड़े, प्रूफ मांगना पड़े, तो वो ट्रस्ट नहीं है। तो सत्य पर हमें भरोसा है, हमें पता है, ट्रस्टिंग द ट्रूथ, सत्य के ऊपर हम विश्वास करते हैं। और जब भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये समझदारी आ जाती है कि हमने, हमारी जो स्ट्रांग फीलिंग है, तभी हम लोग स्ट्रांग फीलिंग किसके ऊपर, हम अपनी हमें अपने सोल के ऊपर हम पहले विश्वास करते हैं। और ये ट्रस्ट ऐसे नहीं है कि फिजिकली आपको दिखेगी, ये तो अपनी एक दूसरे की, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग है आपका, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कैसे आता है, जब भी हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, या तो दूर से हम एक दूसरे का जब भी अनुसरण करते हैं। यानी माइंड में बोलते हैं ना, माइंड इज नॉट द प्रूफ, माइंड को कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, बट इट इज समथिंग, बोलते हैं ना, वर्ल्ड वर्ल्ड में कभी कभी अज्ञानता है, सांसारिक अज्ञानता है, जिसमें हम बोलते हैं प्रूफ चाहिए। माइंड कभी भी प्रूफ नहीं मांगेगा। आप जब भी कुछ किसके साथ में भी मिलके कभी कार्य करते हैं, तो एक पर्सन बोलता है मैं राइट हूँ, दूसरा बोलता है मैं रॉन्ग, वो रॉन्ग है, आप रॉन्ग हो, या तो ऐसे एक दूसरे को हम लोग जजमेंट करते हैं, यानी वो ट्रस्ट नहीं है। तो हमने समझना है कि इंस्टेड ऑफ आप उसके रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल प्रूफ देने के लिए अगर किसी को बोला जाता है कि आप प्रूफ करो, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट कभी आएगी अपने आप से या दूसरों से, जब भी हम अंदर अपनी साधना में बैठेंगे। साधना क्या है? या कोई आध्यात्मिक जो बोलते हैं ना, आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे, यानी मेडिटेशन भी करेंगे, तो भी हमें तभी समझ में आता है कि हमने कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट किया। अभी ये वर्ल्ड में एक और बातें बताई गई है, यहाँ पे एक और पॉइंट बताई है। ये वर्ल्ड में बहुत सारे एक जन क्या होता है, स्ट्रांग होता है और पावरफुल होता है। जो एकदम दृढ़ संकल्प में रहता है अपने, वो हमेशा फर्म रहता है जैसे ट्रस्ट के ऊपर, यानी विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर। तो कैसे वो आता है, उसके सिद्धांत के हिसाब से हम लोग समझते हैं, यानी उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी बोलते हैं कि ये पर्सन है ना, बहुत ही टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, उसके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। या तो बोलते हैं एक पर्सन को हम जब भी देखते हैं कि समय पे आता है, समय पे जाता है, तो उसके यानी वो अपने उसूलों पे चलता है, ऐसे भी बताते हैं। तो उसमें से हमें समझते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है। और ट्रस्ट हम कहाँ पे देखते हैं? अपने रिश्तेदारियों में भी देखते हैं, फैमिली में भी देखते हैं, कभी हम देखते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं कि कभी भी हम किसी को अप्रोच करते हैं, तो वो अपने आप को देखते हैं ना कि कैसे ना कैसे आपको आके मदद करता है। तो हम बोलते हैं कि ये विश्वासु पर्सन है, ये इसके ऊपर हम कभी भी विश्वास कर सकते हैं। और कभी कोई छोटे 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 प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई ऑब्स्टेकल्स आती है, तो हमें क्या करता है, डर डर पैदा होता है, और डर की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारा विश्वास कभी डगमगा जाता है, हम किसी के ऊपर फिर भरोसा नहीं करते हैं। और कभी कोई आके किसी के बारे में बोल देता है, तो हमें अगर उस पर्सन के ऊपर एकदम विश्वास है कि नहीं, हमें
उस पर्सन के ऊपर विश्वास है, तो हमारा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। कोई भी ऑब्स्टेकल आने दे, हम लोग एकदम स्थिर रहते हैं, बोलते हैं नहीं, हमें इसका ऊपर विश्वास है। तो डरना भी नहीं है। और अगर आपको डर के अगर आप पीछे हट जाते हो, यानी आप कायर हो, तो सामना करने के लिए हमने क्या करना है, हमें भरोसा करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि कभी भी कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प करके हमें आगे बढ़ना है। वो पैथ को हमने, वो रास्ते को छोड़ना नहीं है। अगर हमने बैक स्टेप ले लिया, अगर हम लोग बैक स्टेप ले लिया, वापस से हम लोग पीछे गए, तो आप देखेंगे कि कभी ना कभी भी आप अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे, आप अपने गोल पे नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी बताया गया है कि आपकी ये जर्नी में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, आराम न करें जब तक कोई मुकाम पर आप पहुंचे नहीं। आराम नहीं करना है, बोलना है कि नहीं, मुझे अपने मुकाम पर पहुंचना है। और जो बीच में छोड़ के जाते हैं, वो कोई भी कारण से आगे नहीं बढ़ते, अपने गोल को छोड़ देते हैं, अपना जो लक्ष्य है उसको भी पा नहीं सकते हैं, तो यानी वो कायर है। तो यहाँ पे आगे और एक बताया गया, इफ यू चूज टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अदर्स विल ऑल्सो लूज द ट्रस्ट ऑन यू। अगर हमने अपने आप पर कभी विश्वास नहीं किया, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मैंने समझ ली है कि हम जब भी अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, तभी दूसरे भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये मिरर रिफ्लेक्ट है। ये मिरर रिफ्लेक्ट है, यानी आप देखो, अगर मिरर में आप जाके बोलते हो खुद के लिए, जब भी हम बोलते हैं मिरर लेके, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा जब भी हम मिरर में बोलते हैं, तो मिरर में कौन बोलता है? हम खुद ही रहते हैं। तो जो हमें सराउंडिंग में मिलता है वो हमारा ही नजरिया है, हमने ही बाहर दिया हुआ है, ये हमने हमेशा समझना है। तो ये तो सिर्फ भरोसा और ट्रस्ट के बारे में बताया है, ये तो एक सिर्फ हमें विश्वास के बारे में बताया है। पर दूसरी भी बातें, अगर मैं आज अपने आप को मैं मिरर में देख के बोलती हूँ, प्रिया कितनी खूबसूरत लगती हो, तो आज मुझे सभी जन बोलते हैं आप बहुत खूबसूरत हो। तो ये अपन हमारा ही मिरर रिफ्लेक्ट है, दर्पण की तरह हम कार्य करते हैं। और शब्दों को समझने से प्राप्त नहीं होगा, खाली शब्द नहीं, हमारी फीलिंग भी उसमें आती है। तो नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन ट्रस्ट अ पर्सन हु डज नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ। ये इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी लिख के रखो। मैं खुद को प्रेम करती हूँ तभी मुझे सभी लोग प्रेम देते हैं, मैं खुद को सम्मान देती हूँ इसलिए मुझे सभी लोग सम्मान देते हैं। और मुझ में कॉन्फिडेंट है, इसलिए बाहर के लोगों को भी मुझ पर विश्वास है। अभी जैसे कि कुछ क्लास के लिए कहाँ पे बुलाते हैं, तो हम बोल देते हैं हाँ मैं आ सकती हूँ या मैं नहीं आ सकती हूँ। तो एक भरोसा हो जाता है एक दूसरे के ऊपर कि हाँ ये पर्सन राइट बोल रहा है। और हमें एक दूसरा समझना है यहाँ पे कि आपको दूसरों के ऊपर भी ट्रस्ट करना है, उनको भी अपना स्पेस देना है। और ये रियल ट्रस्ट अराइजेज विद इन द अदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर राइट डीड्स एंड द प्रिंसिपल्स दैट इट इज। सही काम करने का जो तरीका है, किसी का भी सिद्धांतों पे चलना, प्रिंसिपल पे चलना, वो हमें दर्शाता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। तो क्या वो सिद्धांत मुझ में है, वो प्रिंसिपल मुझ में है, क्या मैं सही काम कर रही हूँ? अपने आप को भी ये परखना है। तो हम जब भी ये चीजें करते हैं तो हमारे भी देखते हैं कि हमारे ऊपर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आगे एक बताया गया है, इफ यू वांट टू ट्रस्ट अदर्स यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। हम कभी कभी देखो, ये दोनों वाइस वर्सा है। हम अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो दूसरे भी हमें वो उनके पास रिफ्लेक्शन जाता है, वो हमें भरोसा नहीं करेंगे हम पे। लेकिन वैसे ही है, अगर हम दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो हम खुद पे भी यानी भरोसा नहीं करते। ये दोनों देखो सेम है, मिरर में देखेंगे तो सेम है।
अगर मैं आज किसी को देखो, कोई सोसाइटी में जाती हूँ, हम लोग साथ में लोगों के साथ आते जाते हैं, और फिर हम अपने रोल मॉडल्स देखते हैं आसपास, हमारे मेंटर्स है, हमारे गुरुज है, हमारे जो स्पिरिचुअल पैथ पे चलने वाले हैं, हमारे माता पिता है, हमारे टीचर्स है, इवन हमारे जो घर के बुजुर्ग भी हैं। देखो सभी के घर में घर के बुजुर्ग भी है, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उनके पैथ पे चल रहे हैं, और रियली है, जब भी हम साथ में चलते हैं तो एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे ग्रुप में जितने जन भी बैठे हैं, सभी में कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। यानी अभी मुझे समझो, कोई मुझे रेसिपी खाना बनाना है, तो मैं किसी को पूछूंगी कि आपको ये खाना बनाना आता है, तो वो पर्सन को ही मैं पूछ के वो रेसिपी मैं बनाऊंगी। तो यानी मुझे उस पर्सन के ऊपर विश्वास है। हाँ, इन्होंने बताया है ना कि मसाले इतने डालो, इतना खाना डालो, इतनी चीजें लो, इतना प्रमाण लो, इतना सब बनाने का है, कितना समय लगेगा, यानी वो मेरे लिए कौन है, उसके ऊपर मैंने भरोसा किया। तो वो हमारा रोल मॉडल है, या मेरा गुरु है, या मेंटर है, जो भी है। तो हम लोग एक दूसरे के लिए मेंटर है, ये हमने समझना है। तो ट्रस्टिंग अदर्स विदाउट ट्रस्टिंग अवर सेल्फ इज जस्ट लाइक अ वर्ड्स रिटन ऑन द वाटर। अगर आपने दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं किया, यानी आपने खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं किया, वो ऐसे है जैसे आपने पानी में कुछ लिखा। तो पानी में लिखा तो वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हमने हमेशा क्या करना है, हम दूसरों को भी ट्रस्ट करना है, दूसरे के ऊपर भी विश्वास रखना है। ये रास्ते रास्ते पर नहीं है, दूसरे रास्ते पे पाओ जाओ, वो सही है। कभी कभी देखो, कोई लोग हमें बोलते हैं कि मैं इस रास्ते पे जा रही हूँ, और आपको अच्छा लगेगा तो आओ, वो भी राइट है। अगर आपको, आप उसको बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस रास्ते पे नहीं आना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे गुरुओं के ऊपर, मेरे दूसरों मोमेंटर्स के ऊपर भरोसा है, तो मैं वहां ही जाऊंगी। जैसे अभी देखेंगे कि when we trust others before we take them as our role model or guru, let us trust in ourselves and our decision first. पहले आपका खुद का कॉन्फिडेंस देखो, खुद की कितनी प्रोग्रेस हुई है उस रास्ते पे जाके, खुद डिसाइड करो। फिर अगर आपको समझ में आए तो रास्ता बदलो। अगर आपको लगता है कि मेरे इस पथ पे जाके मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है, तो मैं दूसरे के पथ पे जाके मैं जरा ट्राई करूं, तो तभी आप कर सकते हो वैसे। तो हम अपने पथ रास्ते को बदल सकते हैं जब भी हमें कोई गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, या कोई मेंटर का मार्गदर्शन मिलेगा। अगर हम कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे, तो हमें कभी भी वो मार्गदर्शन जो मिला है उसका हमें उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप से अपना रास्ता खुद चूज कर सकते हो, पर विश्वास करना जरूरी है। इवन आवर ओन पीपल नीड नॉट हैव गुड ओपिनियन अबाउट अस। यहाँ पे देखो, कभी कभी ना हमारे घर के रिश्तेदारी वो जो है ना, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये इतनी अपनी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने समझी, कि इट इज इनफ इफ अवर कॉन्शियसनेस हैज द राइट ओपिनियन अबाउट अस। कभी कभी कोई आके बोल देता है कि आप है ना बहुत वीक लग रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, पर वैसे आप नहीं हो। या आपको किसी ने अगर बोल दिया कि आप लेजी हो, आप तो काम नहीं करते हो, तो आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है? आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है? आप लेजी हो, तो आप अपने आप को इवेल्यूट करो। अगर बोलती है नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो एनर्जेटिक हूं, मैं तो सब एनर्जी से काम करती हूँ, और जो दूसरे ओपिनियन देते हैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, तो हम आगे बढ़ना है फिर। तो हम लोग को अपने आप से हम लोग का रास्ता पकड़ना है, और राइट वे से हमें आगे बढ़ना है। और कोई कोई क्लोज रिलेटिव आके आपको जानबूझ के भी बोलेगा कि आप ये बराबर नहीं कर रहे हो, कोई ब्लेम करेगा, या कोई छोड़ के भी जाएगा, तो डजेंट मैटर।
पर आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है कि हाँ यू आर राइट। भले हृदय आपका लेफ्ट साइड है पर आप हमेशा राइट हो। तो ये हमने समझना है। कॉन्शियसली हमें खुद के लिए अंडरस्टैंड करना है आपकी अंतरात्मा आपको क्या सुझाव देती है। अपनी अपनी अंतरात्मा को सुनना है और वो एडॉप्ट करना है। और एक्सपीरियंस आप गेन करते जाइए, वो आपके साथ में आपकी अंतरात्मा भी आपके एक्सपीरियंस ले रही है। तो ये इतना बहुत बढ़िया है। ऑलवेज रखना है याद कि सही रास्ता अपनाएं। अंतरात्मा को सुनिए और सही रास्ता अपनाएं। देखो बोलते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी। तो जो अपना मन कहे वो करो। अभी मैं एक बार कहाँ पे गई थी तो किसी ने मुझे बोला आपको ब्लैक साड़ी सूट नहीं करती, आप ब्लैक साड़ी नहीं पहना करो। लेकिन सपोज मुझे पसंद है तो मैं क्यों नहीं पहनूं। तो हमने कभी कभी देखो दूसरों के कहने पे हम लोग है ना, अपना जो राइट है अंतरात्मा हमें क्या बोलती है, मुझे क्या खुशी मिलती है, मुझे पहनने से वो अच्छा लगता है। इतनी प्यारी एक साड़ी है समझो मुझे पहननी है और फिर किसी के कहने पे मैंने छोड़ दी तो वो कैसा रहेगा। यानी आपने अपना पूरा जो बैलेंस है दूसरों के हाथ में दे दिया। तो आगे बोला गया है कि प्रैक्टिस टू बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर ओन path, then you don't have to make anyone to trust you। अच्छा उदाहरण क्या है कि आप अपने आप पर भरोसा करो, फिर किसी को भी आपके ऊपर बोलना नहीं पड़ेगा, मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद के एग्जाम्पल बनो। तो आप जो रास्ते पे जा रहे हो देखिएगा, अपने आप को आप देखिए और आप अपने आप को अच्छे वे से अगर जा रहे हो, आपको समझ में है कि ये गुड पैथ है, ये राइट पैथ है मेरे लिए, तो दूसरों का आपको अनुसरण नहीं करना है, आपको दूसरों को नहीं सुनना है। कभी कभी लोग नेगेटिव रिएक्ट भी करेंगे, कभी कभी वो सिचुएशन में आपके साथ हार्ड हार्ड भी पेश आएंगे। तो भी आपको अपना पैथ पे देखना है, आप अपनी साधना कंटिन्यू रखो, आप अपने प्रिंसिपल्स पे चलो और आपका आप अपने लिए भी एग्जाम्पल बनाओ और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करो। यानी बोलते हैं ना, आप कोई कोई लोग देखो बोलते हैं आप मेरी रोल मॉडल हो, मैंने आपके पास से बहुत सारी चीजें सीखी है तो मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो ये भी क्या है, जब भी दूसरे अंडरस्टैंड करते हैं आपको वो राइट पैथ में जा रहे हैं, आपके सिद्धांत क्या है, आपको फॉलो करते हैं, तो आप देखना कि आपका जो है जीवन सफल हुआ, आपकी साधना सफल हुई। तो ये इतना बढ़िया उन्होंने बताया है। तो वो पैथ आपको समझो और भी एक एग्जाम्पल दिया है, आपने एग्जाम्पल सेट किए, आप रोल मॉडल बने, तो नेचुरली कई लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यू डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ना, दूसरों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अभी समझो कोई मूवी देखी तो पिक्चर में हमने देखा हीरोइन ने क्या कपड़े पहने हैं, या हीरो हीरो कैसे बात करता है हीरोइन के साथ, या हीरोइन कैसे रिएक्ट करती है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उनके जैसा होने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो वास्तविक आपकी क्या है, तो ये तो दूसरे का मुखौटा लेके आप चल रहे हो, दूसरे का मुखौटा पहन के आप चल रहे हो। तो आपकी वास्तविकता क्या है, आप अपने जीवन में वास्तविक बन के रहो। यानी प्रिया तो प्रिया ही रहेगी। और यहाँ पे जितने जो सभी लोग जो देख रहे हैं, जो लोग विंडो खोल के बैठे हैं, तो कविता जी कविता ही रहेंगी, ऐसे देखेंगे सविता जी सविता ही रहेंगी। तो हमने समझना है कि हमने अपनी वास्तविकता को नहीं छोड़ना, वो ही पकड़ना है। अभी कोई लोग कुछ भी बोलेंगे तो आपको समझना है कि आप अपने वे से राइट हो। पर हमने दूसरों को भी नीचा नहीं दिखाना है कि आप गलत हो करके। वो अपनी जगह पे वो भी राइट है, हम सब अलग अलग है पर अपने अपने अलग अलग पैथ पे चल रहे हैं। भले
पर हमारा सभी का पैथ उनके नजरिए से राइट है, मेरे नजरिए से मेरे राइट है, उनके नजरिए से उनका राइट है। तो हमने समझना है कि वॉक इन द राइट पैथ, हमें सही रास्ते पे चलना है और वास्तविक रास्ते पे, वास्तविकता में रहना है। और ये रियल ड्रामा है, या बोलते हैं ना धार्मिकता है, और ये असली धर्म है जो हम अपने रियल वास्तविक में रहते हैं। तो कितनी बार ऐसा देखा गया है, बिग डिफरेंस मिलता है हम में और दूसरे लोगों में। हमारे सराउंडिंग में बोलते हैं ना, तुम्हारा स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। हम भले स्वभाव से अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, पर उनका नजरिया उनके लिए राइट है और मेरा नजरिया मेरे लिए राइट है। तो हम सब अलग अलग होते हुए भी सब एक दूसरे के लिए राइट डायरेक्शन से जा रहे हैं। चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, आसपास कोई भी हो। हम लोग कभी कभी देखो कोई सफर होते हैं, अंदर से भी हम लोग कभी कभी दुखी होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, किसी के भी कहने पे आ जाते हैं। कभी देखो ना, हम लोग होटल में भी खाना खाने जाते हैं, तो बच्चों के लिए बच्चों को बोलते हैं आप अपनी चीज मंगाओ, मैं उसमें से खा लूंगी। तो यानी हम क्या करते हैं, उनके जैसा उनका हम लोग खाते हैं। हमने कभी अपनी पसंद की अगर खा के देखो, तो वो है वास्तविकता। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा अपनी पसंद से। हम जब भी खाते हैं तो हमने समझना है, या हमने अपनी पसंद से जब भी कुछ काम करते हैं, तो यानी वो है हमारी वास्तविकता। तो हम लोग को ये भी बताया गया है, हम लोग सब लोग जन्म लिया है इस सृष्टि पे, अलग अलग वे से हम ब्रॉटअप हुए हैं, अलग अलग वे से हम आए हैं। हमारा रास्ता तो एक है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, भले हमारा धर्म अलग है, रिलीजियस अलग है, पर का जाना कहाँ है? एक ही जगह पे। परमात्मा कौन है? एक ही है, भले उसके रूप न्यारे हमने चूज किए हुए। बट हमने समझना है यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर कोई भी रूल करने नहीं आया है, और हमने एक दूसरे का पैथ फॉलो नहीं करना है। ऐसे नहीं समझना है कि मुझे कोई थोप रहा है, कोई जबरदस्ती से बोल रहा है देखो मैं इस धर्म में जा रही हूँ तो इस धर्म में ही आओ, या इस मजहब को मैं पहचान रही हूँ तो वहां पे ही आओ। नहीं, वो हमारा सब हम खुद चूज कर सकते हैं। सिर्फ वो पैथ देखना है, वो रास्ता देखना है सही है, और क्या कैसा है, भले अलग अलग होते हुए भी देखना है वो सही है, भरोसेमंद है। जहाँ पे अहिंसा, बोलते हैं ना अहिंसावादी बनो, हिंसा नहीं करनी है, तो वो अगर आप देखते हैं नॉन वायलेंट है, तो वो सच्चाई है। यानी हम किसी को भी कभी भी हर्ट नहीं करना है, दूसरों को हमने कभी भी गलत नहीं वो समझना है। तो ये उनका रास्ता है, मेरा रास्ता मेरा है, और मेरे लिए राइट हूँ, वो उनके लिए राइट है। ये इम्पोर्टेंट हमने समझना है। तो ये मेरा रास्ता है और ये उनका रास्ता है, और जो उन मेरा है वो मेरा सही है, वो उनका है तो उनका सही है। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है जो मैंने ट्रांसलेट करके बताई है आपको। दूसरा आगे एक इम्पॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट इंफीरियर। कभी भी आप छोटे नहीं हो, नहीं आप किसी को छोटा बना सकते हो ना छोटा कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव इफ यू डू नॉट हैव मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, रिमेंबर दिस। हमेशा आप समाज की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते हैं। ये इतनी प्यारी लाइन है। हम कोई भी देखो हमारे में अगर बोलता है आप ये करो वो करो वो करो, सभी को हम खुश नहीं कर सकते। सभी लोग को खुश कर सकते हैं क्या? नहीं। कभी देखो कोई सब्जी भी बनाएंगे तो घर पे किसी को दूधी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है दूधी, किसी को मूंग पसंद है, किसी को मूंग नहीं पसंद है। तो हम लोग समझना है, हमने सोसाइटी सोसाइटी तो बहुत ब्यूटीफुल है, घर भी हमारा बहुत ब्यूटीफुल है, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। तो
हमें कुछ कुछ अगर लिमिट आती है, या कोई हमारे पास देखो कोई अप्रोच भी करता है, तो क्या उसमें हमने डाइवर्स सोसाइटी है, यानी विविध लोग हैं, विविध इंडिविजुअल है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के स्वभाव है। घर में भी देखो, सब लोग का स्वभाव अलग अलग है। हम 5 उंगलियां भी बोलते हैं ना, सेम नहीं है। तो 5 उंगलियों के लिए भी हम बोलते हैं, एक छोटी है, एक रिंग फिंगर है, और एक बड़ी है थोड़ी। फिर ऐसे हम लोग उसमें भी उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वो वरीज और टेंशन नहीं करना है, उसको बॉदर नहीं करना है। और सोसाइटी में सभी के लिए हम भी वैसे ना, हमें किसी से एक्सपेक्ट करना है। सो अपेक्षा नहीं करनी है, उपेक्षा नहीं करनी है। ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। दोनों दोनों बहनें हैं, अपेक्षा एंड उपेक्षा। तो हमने दोनों बहनों से दूर रहना है, बोलना है नहीं, मुझे अपेक्षा भी नहीं करनी है, उपेक्षा भी नहीं करनी है। और मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो किसी न खुद आप इंफीरियर हो, ना आप छोटे हो, ना दूसरा कोई आपसे छोटा है। हम सब इक्वल हैं। आत्मा के लेवल पे हम लोग सभी इक्वल हैं। पर एज के रिलेटेड हम एक दूसरे को क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। कोई मेरा बड़ा बुजुर्ग है, उसे मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। छोटे हैं तो मैं उससे प्यार करती हूँ। पर छोटे हैं तो ऐसे नहीं एज के रिलेटेड छोटे हैं, पर उनके एक्सपीरियंस भारी हो सकते हैं। तो हम लोग ने उनको भी रेस्पेक्ट देना है। तो कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सबके लिए, एक दूसरे के लिए हम सेम है। तो सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, एबिलिटीज है। उन अच्छी अच्छे गुणों को पकड़ना है। कभी कभी एक अभी बात मैंने कल समझी, कल हमारा क्लास चल रहा था स्पिरिचुअल टैबलेट का, तो उसमें एक बात हमें समझाई गई कि कभी कभी हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी हमारे बुजुर्ग आते हैं, या कोई हमारे रिश्ते में कोई आते हैं, तो हम लोग पहला उनका नजरिया हमारा पहले क्या था कि पहले पहले मैं बोलती हूँ कि कभी भी देखते थे कि ये तो गुस्से वाला है, ये तो घमंडी है, ये तो अमीरी का रूप दिखाता है, ये तो कुछ काम का नहीं है। यानी हम लोग लेबल कर देते थे जो उनके नेगेटिविटी है। तो ये बात हमने समझी कि अभी भी रियली हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो अभी एक नई बात, तो आप अपने आप को जब भी किसी को भी आप देखते हो, तो उसमें पहला गुण क्या है वो देखना है। उन गुणों से उन्हें पहचानो कि वाह, उनमें गुण कितने हैं। कि किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को देखो कि एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा आता है, किसको क्राफ्ट अच्छा रहता है, किसका टीचिंग अच्छा है, किसका मेडिटेशन कराने का नजरिया काम अच्छा है, यानी कोई मेडिटेशन हमें बहुत अच्छे से कराता है, या किसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। कोई हंसाता है, कोई रुलाता है। पर हंसाने वाले के लिए वो पॉइंट हमेशा याद रखती हैं कि वो कैसे हंसाता है। रोना रोना भी एक गुण है उनका, कि देखो रोना भी किसी किसको किसको रुलाना भी आता है। एक्टिंग वो किसको आती है, वो जब भी हम पिक्चर में देखते हैं, अमिताभ बच्चन कभी कोई सैड रोल करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे रुला दिया मुझे। तो वो एक्ट करना भी किसे आना चाहिए। तो कहने का मतलब है सभी की एबिलिटीज अलग अलग है, सभी में कुछ ना कुछ गुण है। कोई भी एक दूसरे के लिए पूरक नहीं है, अपूरक भी नहीं है, यानी छोटा कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। तो हम लोग सबसे सेटिस्फाइड रहना है, हमें सभी को स्वीकार करना है, सभी को एक्सेप्ट करना है जैसा जो है। तो बहुत बढ़िया, ये अच्छा, मुझे चैप्टर बहुत समझ में आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो कल लेंगे। अभी आज के दिन में अगर किसी को कुछ प्रश्न है, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। यस, यस खुशी जी। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड मुझे मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले ये कि अगर कोई, जैसे आपने बोला
कि हम लोग आपको लेबल, हमें लेबल नहीं करना दूसरों को। हम्म। अगर दूसरा भी हमें लेबल कर रहा है, एक बार किया, दो बार किया, हम इग्नोर कर रहे हैं, 10-20 बार करा, लेबल किया उसने मेरे को बोल बोल के, तो सराउंडिंग वाले भी समझते हैं ये तो ऐसे ही है। ठीक है। देन उससे हम लोग उभरे कैसे, सामने वाले को इग्नोर करते हो, हम उससे कैसे उभरे? पहला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए मुझे पहले इसके। यस, तो देखो अभी फर्स्ट ही बोला है, प्रूफ, जरूर प्रूफ नहीं चाहिए। सत्य को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, विश्वास को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उनको आप ही समझ में आ जाएगा कि हमने क्या खोया क्या पाया, क्या इसमें हमने गलत कह दिया। अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। कोई पर्सन है जिसको कुछ तो भी उसको गलत फहमी थी मेरे बारे में। तो 1 साल उसने मेरे से बात नहीं की, और मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ करके, बहुत पहले की बात है। और अभी भी उसके मन में वो बात खुटकती है, कभी ना कभी वो चीजें आ जाती हैं। तो अभी इतने हम अच्छे दोस्त हैं, तो लेकिन वो मुझे हमेशा बोलती है, वो 1 साल मैंने मेरे लाइफ का वेस्ट कर दिया, आपके जैसी इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड, मैंने वो 1 साल मेरी जर्नी कम कर दी। तो आप सोचो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो। मैं इम्पोर्टेंट हूं, ये मुझे खुद को मिरर इमेज देनी है, तो ही वो सामने वाला आपको मिरर इमेज देगा। और वो अपने नजरिए से कर रहा है, बोलते हैं ना, नजरिया उसका कैसा है उसके ऊपर है। कभी ना कभी उसका नजरिया बदलेगा, कहते हैं ना, नजर नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कष्टी को बदलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। एंड सेकंड मेरा ये है कि आपके सराउंडिंग में, हमको समटाइम हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, चाहे वो फैमिली में है, हम लोग कहते हैं ना, दो जने साथ में थे, ये तो बिल्कुल माँ बेटी लगने लग गई है, इनकी तो शक्लें मिलने लग गई है, और हमें पता नहीं चलता कि उनके, चाहे वो गुण है या अवगुण है, हमारे में आ जाते हैं नेचुरली, हमें पता नहीं चलता। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने इनके जैसा नहीं करना, लेकिन उस चीज से ओवरकम कैसे करें, अपने आप आ जाता है। तो हमने उसको डेली उसकी क्लीनिंग कैसे करें कि उनका जो अवगुण है जो भी है, वो हमारे में ना आए। तो आपने अभी खुद ही अफर्मेशन दे दिया, वो उनकी जैसा मुझे नहीं बनना है, उनके वो अवगुण मुझे नहीं चाहिए। तो आपने खुद ही अफर्मेशन बोल दिया। अभी आप सोचो क्या चाहिए। ओके ओके, ठीक है, समझ गई मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो आज शॉर्ट में एक वापस से रिवाइज कर देती हूँ। ट्रस्ट क्या है? भरोसा, विश्वास। और उसमें हमने क्या समझा कि ट्रस्ट के लिए आपको कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, आप साधना करो, आध्यात्मिक अभ्यास करो, आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आपने मिरर इमेज बनानी है खुद के लिए, कि मैं जो भी हूं, मैं दर्पण में सब बोल रही हूँ, दर्पण आपका बता रहा है। वैसे ही लोग भी आपके दर्पण हो जाते हैं। आप अगर खुद के लिए बोलते हो आई लव यू, तो वो उन लोग भी आपको बोलेंगे आप आई लव यू। तो ये विश्वास करना है, अपने सही काम और सिद्धांतों के साथ चलते रहिए। और पहले खुद पर विश्वास करिए, फिर दूसरों के ऊपर आपका विश्वास आएगा। अगर आप दूसरों के ऊपर विश्वास करेंगे, तो आपका अपने आप में भी विश्वास ठहर जाएगा। और कायर होके भागना नहीं है। कोई भी आपने अगर गोल सेट किया है, कहाँ किस लक्ष्य पे जा रहे हो, कोई सत्य बता भी रहे हो किसी को, तो आप अपने लक्ष्य पे रहना है, आप उसको पीछे नहीं हटना है। यानी पीछे हटेंगे तो यानी कायर बनेंगे। दूसरा, अपनी अंतरात्मा की राय लो। ये इतना प्यारा है उदाहरण जो दिया हुआ है। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अपने आप पे भरोसा करो और वास्तविक रहें। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वैसा ही रहना है, वही हमारा असली धर्म है। अपना ही रास्ता चुनो, अपने रास्ते पे चलो। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हम सब अलग अलग है पर एक है। और अपेक्षा नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना। और दूसरों के अपेक्षा पे आप अगर खड़े नहीं उतरते हैं, तो भी कुछ
चिंतन नहीं करना उसका। सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा छोटा सा रिव्यू मैंने दे दिया, समराइजेशन। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।